नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय। मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हमने इसके पिछले वीडियो में पशुपालन से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में देखे थे कि जैसे गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है और भैंस के दूध का रंग सफेद क्यों क्यों होता है, और भारत के सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले राज्य के बारे में हमने चर्चा किए थे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने छोटी छोटी बात किए थे जो कि हर एग्जाम में आते हैं, विशेषकर पीएटी में। पीएटी तक तो सीमित ही है, लेकिन मध्य प्रदेश में और भी एग्जाम होते हैं, उनमें भी वो क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद हम उसके आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे हमने कल 11 क्वेश्चन तक कर लिए थे, 11वां नंबर तक, जो अब उसके बाद में हम आज उसी चैप्टर से 12वां नंबर क्वेश्चन से लेकर 23वां नंबर क्वेश्चन तक हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हमारा 12वां क्वेश्चन कौन सा है कि कृत्रिम गर्भधारण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, कि यानी कि जब एआई इंसेमिनेशन करते हैं और कृत्रिम गर्भधान में वीर्य एकत्रित करते हैं, तो कृत्रिम योनि का हमने कल तापमान देखे थे कि 42 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। तो आज हम उसी चैप्टर से बात कर रहे हैं कि कृत्रिम गर्भधारण करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। रेक्टम पाल्पेशन ये विधि है, इसके माध्यम के द्वारा सबसे सक्सेसफुल होता है कृत्रिम गर्भधारण। अब इसके बाद में हम नंबर 13 की बात करेंगे कि विश्व में भेड़ का प्रथम क्लोन था, यानी कि विश्व में जब भेड़ों की खोज की गई और नए संकर क्रॉस बनाने के लिए, तो एक क्लोन को निकाला गया जिसका नाम था डाली, और ये 1966 में निकाला गया था। अब नंबर 14 की बात हम करेंगे कि भारत का कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में, जैसे हम विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा ऊन की जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया में, फिर इसके बाद में हमारा भारत भी आता है, तो भारत भी उनका उत्पादन करता है। तो भारत के अंतर्गत तो बहुत सारे राज्य हैं, उनमें से कौन से राज्य सबसे ज्यादा उनका उत्पादन करता है, तो वो है राजस्थान। लगभग जो है पूरे भारत के जितना भी ऊन उत्पादन होता है उसका 35 से 40% जो राजस्थान राज्य है वो उनका उत्पादन करता है, भेड़ के ऊन का। फिर इसके बाद में हम देखेंगे 15वां क्वेश्चन, पशुओं में अपचन पशुओं में अपचन के कारण पेट का फूलना। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी हम पशुओं को ज्यादा हरा घास खिला देते हैं, या कभी धोखे से पशु छूट जाता है तो वो ज्यादा ऐसी हरे पत्तीदार घास को खा लेता है, तो उसके पेट में बहुत सारी ऐसी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड या बहुत सारी ऐसी गैसें, तो वो फूल जाता है। तो फूल जाता है तो उस फूलन को हम क्या कहते हैं, अफरा कहते हैं। उस फूलन को अफरा कहते हैं, और ये अफरा जो है यानी पेट के अंदर जो गैस भरी होती है उसके कारण ही होता है, और फिर जो है पशु सांस नहीं ले पाता है और फूल जाता है और बिल्कुल भूमि में लेट जाता है। और इसके नियंत्रण के लिए या गैस को निकालने के लिए एक ट्रेकुला करके एक यंत्र होता है जो पेट में छेद दिया जाता है, और उसके माध्यम से फिर गैस निकल जाती है और पेट फिर यानी जैसे का वैसे हो जाता है और पशु भी स्वस्थ हो जाता है। नंबर हम 16 की बात करेंगे कि दूध मुख्य स्रोत है यानी पोषण की हम बात करेंगे, तो दूध में बाकी दूध को तो पूर्ण आहार माना गया है कि इसमें सभी चीज पाए जाते हैं, अच्छी मात्रा में फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन फिर भी पोषक तत्व तो सारे पाए जाते हैं, लेकिन वो कौन से पोषक तत्व हैं जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन पोषक तत्व की हम बात करें तो कैल्शियम और फास्फोरस, और जो चूंकि हमने पिछले वीडियो में थोड़ी सी चर्चा ये भी किए थे कि कैल्शियम हड्डी को मजबूत करता है, तो जो लोग ज्यादा दूध पीते हैं उनकी हड्डी मजबूत होती है। तो दूध में सबसे ज्यादा पोषण की दृष्टि से देखें तो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। अब नंबर 17 की हम बात करेंगे कि मांस का परिरक्षण किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मांस का प्रिजर्वेशन यानी परिरक्षण, तो मांस का यदि परिरक्षण करना है तो 0 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस में करना चाहिए, क्योंकि यदि इससे ज्यादा यदि तापमान रहेगा तो मांस में नमी ज्यादा रहेगी,
और जब नमी ज्यादा रहेंगे तो नमी के कारण उसमें फंगस लगेगा, उसमें जीवाणु लगेंगे और बहुत सारे वायरस जो पैदा होंगे जो बीमारी को भी पैदा करेंगे और फिर हम निर्यात नहीं कर पाएंगे और हमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम उसमें एक निश्चित तापमान रखते हैं जिससे कि मांस को जो है प्रिजर्वेशन यानी परिरक्षण करके बाहर निर्यात करने में आसानी हो। इसके बाद नंबर 8 की हम बात करते हैं कि गाय खीस में, खीस को कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, जो कि प्रसव के दौरान यानी बच्चा जब गाय बच्चा देती है जस्ट उसके दौरान ये हमें मिलता है और ये 3 दिन से पहले मिलता है। 3 दिन के बाद तो वो दूध में परिवर्तित हो जाता है। तो खीस, हम खीस की बात कर रहे थे कि गाय में खीस प्रोटीन की मात्रा होती है, यानी गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा होती है और भैंस के में भी लगभग इतना ही होती है। तो 17.5% जो है खीस में जो है प्रोटीन की मात्रा होती है। इसमें और बहुत सारे तत्व भी बढ़ जाते हैं, जैसे जब खीस में वसा की मात्रा भी अच्छी खासी रहती है और कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा भी अच्छी रहती है और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने से ये रहता है कि हम जब खीस को गर्म करते हैं तो वो कोगुलेट हो जाता है, यानी वो जम जाता है। तो ये तो हो गई खीस की बात। हम अब बात करेंगे 19 नंबर की कि दूध का सबसे ज्यादा परिवर्तनशील अवयव कौन सा है। यानी कि दूध में बहुत सारे तत्व तो पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, खनिज, लवण, पानी भी पाया जाता है। तो भाई उसमें कौन सा ऐसा अवयव है जो सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है, सबसे ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम खली ज्यादा खिलाते हैं तो फैट की मात्रा बढ़ जाती है और फैट अच्छा खासा मिलने लगता है और जैसे हम खली कम करते हैं तो फैट की मात्रा गिर जाती है। तो इसी प्रकार वसा एक ऐसा अवयव है कि दूध में सबसे ज्यादा परिवर्तित होता है। और इसी में हम देखेंगे यदि 21वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि दूध का सबसे कम परिवर्तनशील अवयव कौन सा है। कि अभी चूंकि हमने देखे कि वसा सबसे ज्यादा परिवर्तनशील होता है, तो सबसे कम परिवर्तन होने वाला अवयव जो है वो है लैक्टोज। लैक्टोज यानी दुग्धम यानी मिठास, और लैक्टोज की मात्रा दूध में कितनी होती है 4.9%। जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारी शर्करा के प्रकार हैं, जैसे दूध में लैक्टोज पाया जाता है और शक्कर में सुक्रोज पाया जाता है और फल में फैक्टोज पाया जाता है। इसी प्रकार दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ये बहुत कम परिवर्तनशील होता है, चाहे आप ज्यादा पोषक तत्व दें या कम दें, इससे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद में हमने 20वां क्वेश्चन भी छोड़ दिए थे, उसको भी हमें लेना होगा। तो अब हम 20वां क्वेश्चन की बात करें कि दूध में उपस्थित कुल प्रोटीन का प्रतिशत मात्रा केसीन रूप में पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है केसीन एक प्रोटीन का ही प्रकार है। तो कितने दूध में जो केसीन पाया जाता है तो वो कितने प्रतिशत प्रोटीन का रूप होती है, सीधा ये कहें हम तो वो 80% होती है प्रोटीन का केसीन। अब इसके बाद में हम 22वां क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो दूध की किस प्रोटीन का पाचन नहीं होता। तो दूध में प्रोटीन के कई प्रकार होते हैं, जैसे केसीन भी एक प्रोटीन का प्रकार है। इसी प्रकार कुछ ऐसे प्रोटीन भी होते हैं जो इलास्टिन एक प्रोटीन होता है जो कि पचता नहीं है और वो वेस्टेज के रूप में मनुष्य के शरीर से या जो भी उसको पीता है उसके शरीर से निकल जाता है, बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब नंबर 23 की हम बात करेंगे कि मोरक्को लेदर जैसे चमड़ा बनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मोरक्को एक चमड़ा की किस्म है। तो एक किसके चमड़ी से बनाई जाती है, ये बकरी के चमड़े से बनाया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। तो यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर एवं कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे और वीडियो लेके आऊंगा। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि बहुत सारे पीएटी के बच्चे और जो एमपी में बहुत सारे एग्रीकल्चर से संबंधित एग्जाम होते हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ताकि उन पास तक भी ये पहुंच जाए शेयर करने पे और उनको भी बहुत सारे क्वेश्चन की जानकारी मिल जाए और पूरे मेरे वीडियो को पूरे जरूर देखें। तो तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।